हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम सभी सर्वनाम के बारे में देखते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण तौर पर उन्हें, उन्होंने, तुम, हम, आप, यह, वे, वह, उसका, उसके आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद हम सभी 6 सर्वनाम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। का उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम, मुझे इत्यादि आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे, आप, आपको इत्यादि आते हैं। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, उन्होंने इत्यादि आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर स्थित निश्चित वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरा स्कूल है, इसमें यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है वह दीपू है, यहाँ पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा उन्होंने आपको बुलाया था, तो यहाँ पर इन्होंने निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी आदि के लिए किया जाता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई रो रहा है, तो इसमें कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। घर जाकर कुछ खा लेना, इसमें कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे किसी के साथ बाजार चले जाना, इसमें किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, आइए हम सभी देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आइए कुछ वाक्य देखकर उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका जिसकी और उसकी, ये दोनों संबंध एक दूसरे के प्रति दिखा रहे हैं, तो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर जो और सो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा है पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है, यहाँ पर प्रश्न किस शब्द से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन से पूछा जा रहा है, कौन खटखटा रहा है, मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या रहेगा। उसी तरह छठवां और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए खुद करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण आइए हम सभी देखते हैं। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, यहाँ पर अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा, वे खुद सामान खरीद लाएंगे, यहाँ पर खुद निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, तो यहाँ पर स्वयं है निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद दोस्तों।